नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है एंड वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ 8 अमेजिंग परफ्यूम्स फॉर द मॉनसून क्लाइमेट। अब इस वीडियो का जो पहला पार्ट है उसमें हमने 4 बहुत ही जबरदस्त मॉनसून परफ्यूम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, और जो परफ्यूम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था वो है स्विस अरेबियन एसेंसो कासाब्लांका, अजमल मुशरिका, अहमद अल मगरिबी मच्चा और फ्रेंच एवेन्यू ऑब्सिडियन along with अहमद अल मगरिबी काफ नोयर एज एन ऑनरेबल मेंशन। सो अगर आपने वो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं पिन्ड कमेंट में दे दूंगा, वहां पर जाके आप उस लिंक को क्लिक करके इस वीडियो का पार्ट 1 को देख सकते हैं। सो एज यूजुअल बिफोर यू बिगिन विद द रिकमेंडेशंस, लाइक शेयर एंड हाइप द वीडियो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर काम का बात हो रहा है और आपको अच्छा खासा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इट विल बी हाईली एनकरेजिंग फॉर मी। तो सबसे पहला परफ्यूम जो मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में रिकमेंड करना चाहता हूं, दैट इज वन ऑफ माई वेरी रिसेंट डिस्कवरीज। मुझे ये परफ्यूम जो है काफी पसंद आया है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट गल्फ ऑर्किड मोहितो ऑब्सेशन। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल बॉटल आपको लगभग 2800 रुपए के प्राइस रेंज से काफी इजीली मिल जाएगा। अब अगर आप उन लोगों में से हैं जो जेनेरिक मिंटी फ्रेश मोहितो वाला खुशबू का परफ्यूम यूज कर करके बोर हो चुके हैं, पूरी तरह से पक चुके हैं, आप कुछ अलग कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं सिमिलर कैटेगरी में, तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है कंसिडर करने के लिए। बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मॉल वगैरह का जो ड्रिंक काउंटर होता है ना, वहां पर अक्सर आप देखेंगे एक पैशन फ्रूट मोहितो वाला ड्रिंक जो है वो बिकता है। वो अगर आपने कभी भी टेस्ट किया है, इफ यू हैव ट्राइड आउट दैट पैशन फ्रूट मोहितो ड्रिंक, तो उसका जो एक फ्रूटी मिंटी कूल सिट्रसी कॉकटेल वाला वाइब जो एक है ना, एग्जैक्टली वही खुशबू आपको इस परफ्यूम का ओपनिंग में प्रॉपरली पता चलेगा। फिर उसके बैकग्राउंड में हल्का फुल्का कहीं ना कहीं ग्रीन कार्डमम यानी कि हरी इलायची का जो एक थोड़ा सा फ्रेश स्पाइसी खुशबू है वो महसूस होता है, पर बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट नहीं है। थोड़ा सा एक लग्जरियस टच इसका ओपनिंग को एक ऐड कर देता है जो काफी खूबसूरत लगता है। और इसमें एक किस्म का शुगरी स्वीटनेस भी अच्छे तरीके से फील होता है, लेकिन किसी भी तरीके से स्टिक्की या चिपचिपा स्वीटनेस यहाँ पर महसूस नहीं होता। बहुत ही ब्रीजी स्वीटनेस है, जो स्वीट खुशबू हवा में घुलता है ना, वो काफी अच्छा लगता है, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर काफी सारे मिले जुले फ्लोरल खुशबू जो है वो महसूस होते हैं। खासतौर पे ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्रीमी व्हाइट फ्लोरल्स को यहाँ पर ब्लेंड किया गया। मुझे सबसे प्रोमिनेंटली यहाँ पर जैस्मिन और मोगरा का खुशबू का एक मिला जुला सा ब्लेंड यहाँ पर पता चलता है, जो काफी खूबसूरत लगता है। और हल्का सा कहीं ना कहीं इस पूरे कॉम्पोजिशन को एक ओवरऑल थोड़ा सा हैंड लोशन जैसा क्रीमी टच कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर देते हैं। फिर जब ये परफ्यूम अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर काफी सारा वार्म कोजी कंफर्टिंग पाउडरी मस्की एम्बरी खुशबू महसूस होता है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ एम्बर मस्क एंड वायलेट फ्लावर, जो काफी बढ़िया लगता है। और एडिशनली थोड़ा सा ये जो कॉम्बिनेशन है इस पूरे खुशबू में हल्का सा एक सेंसुअलिटी ऐड कर देता है, जो काफी अच्छा है। इसके साथ सीडर वुड यानी कि देवदार के पेड़ का जो एक वेट वुडी ग्रीन ट्री बार्क जैसा खुशबू है उसको भी बढ़िया तरीके से ब्लेंड किया गया है, जो बिल्कुल ही इसका ड्राई डाउन को एक प्रॉपर ग्राउंडिंग वाइब प्रोवाइड करता है, जो बहुत ही सूदिंग लगता है। सो ओवरऑल देखा जाए यू कैन से दैट दिस इज अ ठंडा ठंडा कूल कूल रिफ्रेशिंग परफ्यूम विथ अ लॉट ऑफ फ्रूटी वाइब्रेंस एंड ब्राइटनेस इन इट, जो काफी इसको डिफरेंट काफी इसको यूनिक बनाता है एज कंपेयर टू टिपिकल मिंट मोहितो फ्लेवर्ड परफ्यूम्स। ठीक है, एंड डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस दिस लास्ट्स वे बेटर देन द टिपिकल जर्ज ऑफ रेनासा और जर्ज ऑफ टोर्नो 21 डीएनएस। लॉन्जेविटी से आपको आराम से 7.5 to 8 आवर्स का मिल जाएगा। कपड़ों के ऊपर थोड़ा सा ओवर स्प्रे करने के लिए सजेस्ट करूंगा, तभी जाके आपको इससे प्रॉपर परफॉर्मेंस मिल सकता है। और प्रोजेक्शन भी इसका अच्छा है, हाँ में आराम से 2.5-3 फीट की दूर तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करते हैं। और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1.5 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये थोड़ा सा क्लोज टू द स्किन आ जाता है, एक प्रॉपर सेंट बबल आपके चारों तरफ बना देता है, और बीच बीच में आपको इस खुशबू का व्हिस्प भी कहीं ना कहीं महसूस होता रहेगा। अगर आपके पास आके कोई बात करता है या फिर आपसे कोई हाथ मिलाता है या आपको कोई हग करता है तो डेफिनेटली वो इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक आध तारीफ भी सुनने को मिल जाए। ज्यादातर कैजुअल ओकेजन्स के लिए
बीच पे अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, या फिर कहीं ट्रॉपिकल वेकेशन पे अगर आप गए हुए हैं, या फिर आप दिन में किसी के साथ डेट पे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। एंड दिस इज एन एब्सोल्यूट मस्ट बाय फॉर ऑल मिंट मोहितो परफ्यूम लवर्स जिनको थोड़ा सा फ्रूटी ट्विस्ट चाहिए। सो ये है गल्फ ऑर्किड की तरफ से आने वाला मोहितो ऑब्सेशन। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा नुसुक की तरफ से आने वाला फवा मिडनाइट एडिशन। इसका ऑ द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल बॉटल आपको लगभग 3000 रुपए के प्राइसिंग से काफी इजीली मिल जाएगा। अब ये कहीं ना कहीं हाईली इंस्पायर्ड है फ्रॉम द डीएनए ऑफ परफ्यूम्स डे मार्ली ओजान, लेकिन उसके कंपैरिजन में आप मान लीजिए ये एक डार्कर, रिचर और एक ज्यादा मैस्कुलिन वर्जन है और बहुत ही बोल्ड, लग्जरियस और एक प्रीमियम खुशबू जैसा महसूस होता है। मतलब दाम तो सिर्फ इसका 3000 रुपया है, लेकिन कोई भी इसको स्मेल करके नहीं कहे कि ये 3000 रुपीज का परफ्यूम है। इट एक्चुअली स्मेल्स लाइक अ परफ्यूम दैट इज वेल अबव 10,000 रुपीज। यहां पर जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो बिल्कुल शुरुआत में ही आपको सबसे प्रोमिनेंटली एक स्टिक्की, स्वीट, बूजी, थोड़ा सा सिरपी और एक हल्का सा चिपचिपा बर्न शुगर का जो एक स्मोक की खुशबू है वो महसूस होगा सबसे प्रोमिनेंटली। और उसके साथ साथ काफी अच्छे तरीके से ढेर सारा मिला जुला फ्रेशली कुटा हुआ दालचीनी का जो एक वार्म स्पाइसी खुशबू है वो पता चलेगा। गिव इट 5 मिनट्स टू सेटल डाउन। फिर इन दोनों खुशबू के साथ साथ काफी बढ़िया तरीके से एक बहुत ही रिच, स्मूथ, वार्म, कोजी, कंफर्टिंग, थोड़ा एनिमेलिक और एक रेजिनस खुशबू मिलेगा ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ एम्बर एंड लेदर। और ये जो पूरा पूरा नोट कॉम्बिनेशन है ना, बर्न शुगर, सिनेमन, लेदर और एम्बर का, उसकी वजह से इस पूरे कॉम्पोजिशन में जो एक प्रॉपर डार्क, बोल्ड, लग्जरियस, महंगा खुशबू का जो एक टच महसूस होता है ना, एग्जैक्टली इन्हीं 4 नोट्स की वजह से वो फील होता है। फिर जब ये थोड़ा और सेटल डाउन हो जाता है तब यहाँ पर बैकग्राउंड में हल्का सा एक इंसेंस, थोड़ा सा धूप बत्ती जैसे खुशबू करने के मिला जुला सा पता चलता है, जो इसको हल्का सा एक मिडल ईस्टर्न टच प्रोवाइड करता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट नहीं है। और एडिशनली जैसे ये और ज्यादा सेटल हो जाता है तब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कुछ मिले जुले गीले पेड़ के कटे हुए लकड़े का जो खुशबू होता है वो थोड़ा सा महसूस होता है। थोड़ा सा एक बिटर चॉकलेट का जो एक खुशबू है वो थोड़ा सा पता चलता है। और एडिशनली एक बहुत ही स्मूथ, सिल्की, थोड़ा सा स्वीट, मस्की, स्वेड लेदर का जो खुशबू है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से फील होता है। और ये तीनों नोट्स का जो कॉम्बिनेशन जो ड्राई डाउन में पता चलता है वो इस खुशबू को और भी ज्यादा लग्जरियस, और भी ज्यादा यूनिक, और भी ज्यादा बोल्ड बना देते हैं, जो काफी बढ़िया लगता है। और जब ये अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन में चला जाता है तब मोस्टली यहाँ पे लेदर का जो एक थोड़ा सा एनिमलिक एस्पेक्ट है वो थोड़ा सा उभर कर बाहर आता है, और साथ ही साथ स्वेड लेदर का जो स्मूथ सिल्की खुशबू है वो और थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है। साथ में थोड़ा सा बिटर चॉकलेट की खुशबू जो है वो और नोटिसेबल हो जाता है। और इन सब के अलावा बैकग्राउंड में थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंडोनेशियन पचुली का जो एक हल्का चॉकलेटी, वुडी, थोड़ा सा स्वीट खुशबू जो एक है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से महसूस होता है, जो काफी खूबसूरत लगता है। ओवरऑल देखा जाए तो डेफिनेटली बहुत ही बोल्ड, रिच, लग्जरियस खुशबू है। एंड दिस पंचेस वे अबव इट्स प्राइस पॉइंट। मुझे लगता है कि 3000 रुपया इसके लिए काफी कम है। लॉन्जेविटी इससे आपको आराम से 8 साढ़े 8 घंटे के आसपास मिल जाएगा कपड़ों पे, और प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है। हाँ, मैं मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट की दूर तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करते हैं, और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2 घंटे तक के प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये थोड़ा सा क्लोज टू द स्किन आ जाता है, और साथ ही साथ एक प्रॉपर सेंट बबल आपके चारों तरफ बनाकर ये चलता है। इसलिए जब आपके आसपास कोई आता है या आपके पास से कोई गुजरता है तो डेफिनेटली लोग इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। और मैं कहूँ कि अगर आप उन लोगों में से जो ज्यादातर इवनिंग पार्टीज के लिए, बारिश के मौसम में नाइट आउट्स के लिए, क्लबिंग के लिए एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग खुशबू चाहते हैं जो स्मूथ भी महसूस हो और किसी भी तरीके से लोगों को इरिटेट ना करें, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस के तौर पे साबित हो सकता है। सो ये है नुसुक की तरफ से आने वाला फवा मिडनाइट एडिशन। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा अरेबियन प्रेस्टीज की तरफ से आने वाला अरिस्टो। इसका ऑ द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल बॉटल आपको लगभग 3100 रुपीज के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। अब ये आप मान लीजिए, अगर गोल्डफील्ड एंड बैंक्स इंजीनियस जिंजर परफ्यूम में
जो भी स्वीट ऑरेंज का खुशबू है उसको अगर काफी ज्यादा बूस्ट कर दिया जाए और उसके ड्राई डाउन में थोड़ा सा निशाने आने का जो खुशबू है उसको मिक्स कर दिया जाए तो एग्जैक्टली यही खुशबू आपको इस पूरे परफ्यूम में महसूस होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं इस परफ्यूम का खुशबू को समझाने की कोशिश करूं तो आप मान लीजिए एक बहुत ही बढ़िया सा केक शॉप में आप गए हैं, एक वनीला पेस्ट्री आपने ऑर्डर किया है, उस पे काफी बढ़िया तरीके से कुछ स्वीट ऑरेंज का जो खुशबू है उसको मिक्स किया गया, हल्का फुल्का अदरक के छींटे जो हैं वो उसके ऊपर डाला गया है और साथ ही साथ थोड़ा सा एक पाउडरी सूखे चंदन के लकड़ी का जो खुशबू है वो उसके साथ मिक्स किया गया और थोड़ा सा मस्की खुशबू को भी ब्लेंड किया गया। तो एग्जैक्टली ऐसे ही खुशबू आपको इस पूरे परफ्यूम में सबसे प्रोमिनेंटली महसूस होगा। फिर जब ये अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये ज्यादातर एक वार्म पाउडरी वनिलिक स्वीट मस्की और वुडी खुशबू में तब्दील हो जाता है जो काफी खूबसूरत लगता है। एक बहुत ही कोजी ओवरऑल में कहो कि एक सेडक्टिव किस्म का खुशबू जैसा फील होता है बट विथ अ वेरी गुड डोज ऑफ फ्रेशनेस ओवर हियर। मतलब ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसमें ऑरेंज वनीला और जिंजर का खुशबू को बहुत ही खूबसूरत तरीके से ब्लेंड किया गया और एडिशनली इसके बैकग्राउंड में हल्का फुल्का एक जो ग्रीन थोड़ा सा अर्थी एक चॉकलेटी थोड़ा सा स्वीट वुडी पचुलिया खुशबू को ब्लेंड किया गया ना, वो भी काफी खूबसूरत लगता है जो इस परफ्यूम को काफी लग्जरियस भी बना देता है। ओवरऑल एक बहुत ही लवेबल एडिक्टिव और एक मास अपीलिंग खुशबू है। लगभग हर किसी को इस तरह की खुशबू जो है वो पसंद आता है। और परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्जिविटी से आपको आराम से 7.5 से 8 घंटे के आसपास मिल जाएगा। कपड़ों पे थोड़ा सा ओवर स्प्रे करने के लिए सजेस्ट करूंगा और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हाँ, मैं आराम से 2.5 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हवा में घुल मिल जाता है और जिस तरीके से ये लोगों को महसूस होता है ना हवा में, वो काफी अच्छा है। एक बहुत ही तगड़ा कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर भी मौजूद है। ज्यादातर बारिश के मौसम में जब थोड़ा सा ठंडा माहौल होता है तब आप इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं डेली यूज के लिए, ऑफिस के लिए, इवन इवनिंग टाइम के लिए, पार्टीज के लिए। काफी वर्सेटाइल सेंट है, इसलिए बहुत सारे ओकेजन्स पे आप इसको इजीली पहनकर जा सकते हैं। बहुत ज्यादा दिमाग आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि आपको ऑरेंजी जिंजरी वनीला का जो खुशबू जो एक है वो आपको पसंद आना चाहिए। बहुत ही प्यारा खुशबू है एंड डेफिनेटली दाम के हिसाब से काम यहाँ पर काफी अच्छा किया गया है। सो ये है अरेबियन प्रेस्टीज की तरफ से आने वाला अरिस्टो। अब फाइनली इस 8 अमेजिंग मॉनसून परफ्यूम्स का लिस्ट को कंप्लीट करने के लिए जो परफ्यूम मैं सजेस्ट करना चाहूंगा दैट इज लिटरली वेरी वेरी अंडररेटेड जेम फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफा एंड दैट इज नन अदर देन प्राइड प्योर क्रिस्टल। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल बॉटल आपको लगभग 4500 रुपीज के प्राइस रेंज से काफी इजीली मिल जाएगा। अगर आपको बॉर्न टू स्टैंड आउट ड्रंक लवर्स परफ्यूम का एक बेहतर ऑल्टरनेटिव चाहिए जो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो एंड इट फील्स मच बेटर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी देन द वेरी हाइप्ड अप अरेबियन प्रेस्टीज महादल दहाब, देन दिस इज इट। शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो आपको सबसे प्रोमिनेंटली एक फ्रूटी और बूजी खुशबू का एक मिला जुला सा कॉम्बिनेशन पता चलेगा विच कम्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड बेरीज एंड कॉन्यक। अब कॉन्यक बेशक एक बूजी खुशबू है लेकिन उसकी वजह से इसका जो ओपनिंग है वो ज्यादा लग्जरियस महसूस होता है विदाउट फीलिंग पोलराइजिंग। ठीक है, मतलब ज्यादातर लोगों को इसका जो खुशबू है वो ओपनिंग में पसंद आता है, किसी तरीके से ऑड या अजीब या वियर्ड फील नहीं होता बिकॉज ऑफ दैट बूजी खुशबू। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर एक मिला जुला सा सिट्रसी खुशबू है वो काफी डिस्टिंक्टिवली यहाँ पर पता चलता है। खासतौर पे मुझे लगता है कि एक ब्राइट वाइब्रेंट जेस्टी थोड़ा सा बिटर ग्रेपफ्रूट का खुशबू के साथ साथ थोड़ा बहुत ऑरेंज के खुशबू को भी ब्लेंड किया गया जो यहाँ पर पता चलता है। और एडिशनली इसके बैकग्राउंड में बिल्कुल ही फ्रेशली कुटा हुआ दालचीनी का जो एक वार्म स्पाइसी खुशबू है वो अच्छे तरीके से महसूस होता है। फिर लगभग 30-40 मिनट बाद जब ये परफ्यूम सेटल हो जाता है तब यहाँ पर मोस्टली एक वार्म कोजी कंफर्टिंग स्मूथ रिच थोड़ा सा बाल्समिक एम्बर का खुशबू जो है वो प्रोमिनेंटली फील होता है और उसके साथ साथ एक स्वीट वुडी बूजी थोड़ा सा एरी ब्रीजी वनीला का खुशबू जो है वो महसूस होता है जो काफी खूबसूरत और काफी सेंसुअल महसूस होता है। और एडिशनली मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर सूखे चंदन का जो पाउडर का जो एक महक है
वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ब्लेंड किया गया है। और एडिशनल जब ये अपने एक्सट्रीम ट्रेड में चला जाता है तब यहाँ पर मुझे लगता है कि इंडोनेशियन पचुली का जो एक ग्रीन, थोड़ा सा अर्थी, एक चॉकलेटी, वुडी, थोड़ा स्वीट खुशबू जो एक है वो यहाँ पर प्रॉपरली ब्लेंड किया गया। और साथ ही साथ बैकग्राउंड में हल्का फुल्का एक हरी इलायची का जो एक स्वीट एरोमेटिक खुशबू का जो एक टच है वो कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता है, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। और ऊपर से कुछ मिला जुला सा एक क्लीन पाउडरी मस्की खुशबू भी बैकग्राउंड में पता चलता है। एंड अगेन वो बहुत ज्यादा नोटिसेबल नहीं है। सो ओवरऑल देखा जाए डेफिनेटली एक बहुत ही यूनिक, काफी एक्सक्विजिट और एक बहुत ही एक्सोटिक सेडक्टिव खुशबू जैसा महसूस होता है। काफी बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। दाम के हिसाब से जो क्वालिटी और जो परफॉर्मेंस से ऑफर कर रहे हैं मुझे काफी सेटिस्फैक्ट्री लगता है। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 8.5 घंटे के ऊपर मिल जाएगा। प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है। हाँ, मैं आराम से ये 2.5 फीट की दूर तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। बारिश के मौसम में इवनिंग टाइम पे अगर आप इस परफ्यूम को यूज करते हैं, खासतौर पे अगर आप अपने पार्टनर के साथ मूवी नाइट पे जा रहे हैं या फिर अगर आप कोई महंगे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं एक डेट पे, या फिर इवनिंग पार्टीज, क्लबिंग या फिर नाइट आउट्स पे अगर आप जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। एंड फॉर ऑल दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ बेटर परफॉर्मिंग ऑल्टरनेटिव ऑफ बॉर्न टू स्टैंड आउट ड्रंक लवर्स कंपेयर टू महादल दहाब, तो ये उनको जरूर ट्राई करना चाहिए। ठीक है, दाम के हिसाब से मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक पैसा वसूल परफ्यूम है। बस ये है कि आपको थोड़ा सा डार्क, बूजी, फ्रूटी, स्वीट, वनली खुशबू जो है वो पसंद आना चाहिए। सो ये है लताफा की तरफ से आने वाला प्राइड प्योर क्रिस्टल। तो इसी के साथ टॉप 8 अमेजिंग मॉनसून परफ्यूम्स का जो वीडियो का दूसरा पार्ट है वो समाप्त होता है। और अगर आपने इनमें से कोई परफ्यूम ट्राई किया है तो बेशक आप अपने एक्सपीरियंस, अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट से शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पिन कमेंट में आप जाके उसका लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो आपके साथ फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में विद बजट फ्रेंडली रिकमेंडेशंस ऑफ मॉनसून फ्रेग्रेंसेस, जो मुझे लगता है कि और भी ज्यादा मजेदार होगा। तो कृपया बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पे, स्टे ट्यून्ड। और तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशबूदार रहिए, ऊपर वाला आप सबका भला करे। नमस्कार।